हाय गाइस, तो हम प्रस्थान कर चुके हैं ऋषिकेश की तरफ और यहाँ पे इतना खुला रोड और इतना खुला हाईवे है, मज़ा आ गया यहाँ पे पहुँचते। हम 1 घंटे पहले निकले थे और अभी तक हम पहुँचे नहीं है। इतना मज़ा आ रहा है हमें रोड्स पे, बट फिर भी हम चले जा रहे हैं। नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। नज़ारे बहुत ही नज़ारे नज़ारे एक ये हैं, एक हम हैं और 2 आगे हैं। वाह वाह, क्या दिखाया, वाह। तो बस गाइस, चलते चलते हम लोग फाइनली ऋषिकेश पहुंच ही गए। बहुत ट्रैफिक था, बट देन वी लैंडेड अप टू आवर रिजॉर्ट और हमारे रिजॉर्ट का नाम था द राज रिजॉर्ट। गाइस फाइनली हम हमारे रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं और यहाँ से इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखता है, पहाड़ हैं। इस रिजॉर्ट का नाम है राज रिजॉर्ट और ये ऋषिकेश की बिल्कुल मेन मार्केट के अंदर ही, बीच में ही है ये रिजॉर्ट। तो आप यहाँ रुक सकते हैं। हमने ये हट स्टाइल कॉटेज लिया है और बाकी पूरा रिजॉर्ट कैसा है मैं आपको जल्दी से क्विक व्यू दे देती हूँ उसका। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे गाइज। दिस इज़ सिचुएटेड ऑलमोस्ट 300 मीटर्स फ्रॉम लक्ष्मण झूला एंड ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम राम झूला। परमार्थ निकेतन भी गाइज यहाँ से पास में है और ये हमारे कॉटेज वाले रूम जो हमने बुक किए थे। उसके बाद गाइज़ हम लोगों ने हमारा लंच किया बिकॉज़ हम बहुत भूखे थे और फिर हम निकल गए अपना ऋषिकेश दर्शन करने। तो ये गाइज़ ऋषिकेश की मार्केट है, लोकल मार्केट है। यहाँ पे आप लोग आके अपने लिए कुछ भी ख़रीद सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पे बैग्स मिल सकते हैं, यहाँ पे लॉकेट्स मिलते हैं, यहाँ पे ड्रीम कैचर्स हैं, जूते चप्पल कुछ भी, मतलब आप जो भी बेसिक शॉपिंग का सामान होता है वो यहाँ सब आपको अवेलेबल है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और बस चलते चलते गाइस हमें हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी के दर्शन हो गए और हमने हरे कृष्ण महामंत्र को जप लिया जैसे ही हमें दर्शन हुए। और यहाँ पे आप गंगा जी के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। और फाइनली गाइस हम लोगों ने परमार्थ निकेतन की आरती अटेंड की और बहुत सुंदर आरती होती है परमार्थ निकेतन की। त्रिवेणी घाट की भी आरती बहुत सुंदर होती है, बट उस टाइम T20 की वजह से त्रिवेणी घाट बंद था, तो हमने परमार्थ निकेतन की ही गंगा आरती अटेंड कर ली। और गाइस चलते चलते हमें लगी बहुत तेज़ भूख और हम पहुंच गए तत् कैफ़े। एंड गाइस द बेस्ट थिंग अबाउट ऋषिकेश अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स रिवर गंगा इज़ इट्स कैफ़ेज़। और यहाँ पे आके ब्यूटीफुल सा परफेक्ट सा आपको एक सीरीन व्यू मिल जाता है गंगा जी का और बहुत पीसफुली आप अपनी मील एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सुपर अमेजिंग व्यू जो आपने अभी देखा, ये व्यू है तत् कैफ़े का, जो कि है तपोवन ऋषिकेश में। और इसकी जो लोकेशन है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। हाँ, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग कैफ़े। आप यहाँ पे आ सकते हो। ये रिवर साइड कैफ़े है, यहाँ पे साथ में गंगा जी है और हमने ये क्यूट सी शिवलिंग भी लिया अपने लिए, अपने घर के लिए। तो ऋषिकेश आए तो शिवलिंग या रुद्राक्ष ऐसा कुछ लेके आप भी जा सकते हैं अपने अपने घर। और हमें तो इस कैफ़े पे बहुत मज़ा आया। मैं फिर से बताती हूँ, इस कैफ़े का नाम है तत् कैफ़े एंड दिस इज़ इन तपोवन ऋषिकेश। तो आप यहाँ आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। हमने हमारे यहाँ पे शेक्स हमने लिए, हमने स्मूदीज़ ली एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर। तो चलिए अब चलते हैं वापस। तो गाइज़ इस बढ़िया से अमेजिंग व्यू और इतने सुंदर एम्बियंस को के मज़े लेने के बाद और यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज़ और खूब सारी शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए वापसी अपने होटल के लिए। और गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं दैट शूज़ एंड अल्कोहल वाज नॉट अलाउड इन दिस रेस्टोरेंट एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेस्टोरेंट। तो गाइज़ हमने खड़ी ले लिया है और आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है खड़ी की, बट हमने ले लिया है क्योंकि हम अब और नहीं चल सकते थे क्योंकि हमारे पास बेबी था। अगर बेबी नहीं होता तो हम खड़ी नहीं लेते, जबकि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फिर भी हमने ले लिया है। क्या कर सकते हैं, बेबी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो गाइस हम अपने रूम में आ गए हैं। जो सेक्सी लेग्स दिखाई है ना तुमने, दिखाएंगे ये काट देना।
हम थक के बेहाल हो चुके हैं। हम आप हमारी हालत ये झूठ बोल रही है। ये देखना, ये फेस पे ग्लो और ये रेडनेस पिंकिशनेस, मैं लग रहा है कहीं से ये थकी हुई है। नेचुरल ब्यूटी हूँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। नेचुरल। बट गाइस हम बहुत थक गए हैं। सॉरी। हम बहुत थक गए हैं और हम बस अब सोच रहे हैं, अब हम बाहर भी सोच रहे थे सब साथ में जाएंगे, डिनर करेंगे, बट अब ये हालत हो गई है कि शायद कुछ लोगों ने हमें धोखा दे दिया। याद रखूंगा, अगर तुम लोग देख रहे हो तो बदला लिया जाएगा। हम अपने रूम में ही कुछ मंगवाएंगे अगर कुछ हमें भूख लगी तो, बिकॉज हमने ऑलरेडी 5 बजे खाया था। तो लेट्स सी क्या होता है अब आगे, क्या करते हैं हम। तो गाइस आज है डे 4 और सुबह हो रही है, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम सुबह सुबह निकल गए हैं थोड़ा और ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने। धूप है, सुबह 7 बजे भी धूप है, बट हम लोग तो निकल गए हैं अपनी जर्नी पे। आज देखते हैं कहाँ जाते हैं, कुछ डिसाइड नहीं किया, बस ऐसे ही निकले हैं। देखते हैं चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं। और आदि और कृष्ण भी आगे हैं। कृष्ण भी सो रही थी बट हम उसे उठा के ले गए, बिकॉज ये भी एक एडवेंचर है उसके लिए भी, हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम पहली बार उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके लिए इसलिए क्योंकि उसकी पहली ट्रिप है। तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। गाइस कल तक हम यहाँ पैदल आए थे चल के, और आज हमने यहाँ पे सुबह सुबह गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे पार्किंग है, तो अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आप यहाँ पे आके अपनी कार पार्क भी कर सकते हैं, विच इज़ मोर फीजिबल। गुड मॉर्निंग स्वीटी। तो गाइस इसी सुंदर व्यू को एक्सपीरियंस करने के लिए हम सुबह सुबह जल्दी अपने रूम से निकल गए थे। और मैं तो यहाँ पहली बार आ रही थी गाइस, बट आदि यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे ऑलरेडी बताया था कि यहाँ कितना सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, और बस वही देखने के लिए हम निकल गए। और यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे सुबह सुबह समोसे, पकौड़े, जलेबी सब लोग खा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी लगे हाथ कुछ खा लें। फाइनली हम नीचे से ऊपर आ गए हैं और अब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और कुछ जगह बहुत स्टीप है। एक्चुअली हमारे को कुछ दिक्कत नहीं है, बट बेबी के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बेबी आदि कैरी कर रहे हैं, मैं सिर्फ बेबी बैग कैरी कर रही हूँ। हाँ जी, कैसा रहा नीचे का? बेबी इन माय आर्म्स। कैसा रहा नीचे का सफ़र? एक नंबर। चलो कुछ खाना देखते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है, अभी ठूसेंगे बहुत कुछ और फिर आपके पास आएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चाय पियोगी? चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय तो पीने का मन नहीं है फिलहाल, मैगी वैगी मिल जाए तो सही है। कुछ गन्ने का रस पिला दो। मेरा तुमने जो निचोड़ के रस पी रखा है उसका क्या? तो तुम वो रस तो मैं पीती हूँ, बट उससे पेट नहीं भरता। सोमरस है, सोमरस नहीं। बस बहुत हो गया। अब मेरे को कुछ गन्ने का जूस पिलाओ। गन्ने का। लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमारा जूस आ गया है। बहुत ही अच्छा जूस है, रिफ्रेशिंग। पी भी लिया है। चलो अब मेरे को भी दे दो। मैं सोच रहा हूँ पी लूँ क्या? नहीं दे दो, जल्दी दे दो। तो गाइस हम निकल गए हैं यहाँ से। दीक्षा कैसा रहा यहाँ का स्टे? बहुत अच्छा था। बाकी अब हम गाड़ी में जा रहे हैं, जल्दी निकल रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट ठीक है, कहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत लेट चलता है। आज हम शॉर्टकट से जा रहे हैं, रोज़ हम थोड़ा लंबा घूम के जाते थे, तो ठीक था आज का। हम लोगों ने सबने नाश्ता कर लिया, आलू पराठे खा के फुल होके अब घर के लिए निकलते हैं वापस हरिद्वार के लिए, और देखते हैं फिर आज आगे का क्या प्लान है। आज दिल्ली के लिए निकलते हैं या कल निकलते हैं, वो तो जब बस जाके ही पता चलेगा। हाँ तो दोस्तों, वी आर बैक अगेन आपको पकाने के लिए विद न्यू सेगमेंट। हम आए हैं हमारे वर्ल्ड फेमस गन्ना जूस वाले भैया के पास। ये बहुत बढ़िया गन्ना जूस निकालते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। गन्ना किसान देख रहे हैं भैया, कभी पानी तो नहीं मिला रहे हमारे। अगर वैसे बहुत बिजी पर्सनैलिटी है, भैया कैसा चल रहा है काम में? काम बढ़िया, ज़्यादा हुआ है 1.5 लाख बात ही। 20 ना। हाँ, इसकी वजह से हमारी दो महीने दिल्ली बंद रही।
अच्छा, ऐसा क्यों? ये योग करे 20 जिलों से नेता लोग आ रहे हैं। हाँ। गरीब भी ना दिखाई दे रहे। अरे अमीर अमीर कोई बना रखा है इन लोगों ने हमें। हाँ, सही बात। गलत है, गलत है, ये तो गलत बात है यार। अब एक बार बताओ, गरीब आदमी जब हमारी कोई नौकरी नहीं है तो हम क्या करेंगे? ठेली लगाएंगे। भैया सही चीज़ भी है, क्योंकि दूसरे देशों से ऋषिकेश का नाम ऊपर जाएगा, दूसरे देशों से लोग आएंगे तो भलाई बेशक आएंगे, मगर ठेली तो ना बंद करवाते हैं। 1-2 महीने के लिए बंद हुई है, अब चालू हो जाएगी। नहीं फिर दोबारा हो रही है ये अब 1 महीने में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बार बताओ, गरीब आदमी क्या खाएगा? ठेली वालों को कोई योजना दी इन्होंने? सही बात है। कोई योजना तो देते अगर ठेली बंद करनी थी। भत्ता देना चाहिए 1 महीने का, 1 महीने का भत्ता। 2 महीने ठेली बंद करवाई इन्होंने, 2 महीने खर्चा तो देते। सही बात है। पर भैया बात ये है कि एक बार बताओ, हमारा यही तो काम है, और कोई काम कोई है हमारा? और कुछ बड़ा अगर पाना है तो थोड़ा हर किसी को करना पड़ेगा त्याग। बट ये भैया का बहुत हमें तो कुछ मिलने का ना, हमें तो दिखाई दे रहा है। ये गलत है। ये उसकी मक्खी है वाली। तो क्या आप भी हमें ये जूस महंगा दोगे अब? ये भी महंगा दोगे क्या हमें? हमें तो बड़े वाला सस्ता दे दो। 50 का, छोटे वाला 30 का। महंगा कर दिया आपने, अभी बताओ यार। हमारे लिए नहीं महंगाई बड़ी, बताओ। देखो बात सुनो, मेरे बाप का तो माल आने का गंदा गुंदा कुछ सब बाहर से ही आ रहा है। अब हमें तो खरीद के लाना पड़ता है महंगा। सही बात है, सही बात है। अगर हमें सस्ता मिल जाए तो हम तो तुम्हें सस्ता मिला दें। नहीं सही बात। अब कम से कम हम तो आपसे मजाक कर रहे हैं। अब इंजन चल रहा कम से कम 300 गरीबों को तो तेल डूब जाता है 10 इसमें। रुपए एक्स्ट्रा दे देते अगर- हैं गरीबों को। तो अगर हमने 500-700 रुपये का काम कर लिया, 300 रुपये तो तेल भी चले गए, नींबू पुदीना गन्ना। अब बताओ क्या कैसे घर चलाएंगे? सही बात है। एक दिन अगर कमा लिया तो खा लिया, नहीं कमाया तो कुछ नहीं। कोई नहीं, आप परेशान मत हो। कोई नहीं, हम भैया ये इसको 2 गिलास ज़्यादा पी के जाएंगे, टेंशन मत लो। मक्खी उड़ जाती है। ये तो जिलेबी पे मिठाई पे हर जगह जाना। अच्छा, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। हमने आपको जो यहाँ के बेचारे लोग हैं उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा सुनाई। ये भूमि से हम लोग शट करते हैं, हम अपनी क्या होता है वर्ड, जब हम वीडियो को बंद करते हैं, ये चीज़ हम एडिट कर देंगे, काट देंगे। नहीं, ये भी दिखाएंगे, हम। उनको ये नहीं पता क्या करते हैं, शट करते हैं, क्या करते हैं, बताओ आप। ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में, तो कहते हैं देश तरक्की नहीं कर रहा। कैसे करेगा तरक्की? अब हम बंद कर रहे हैं, फिर बात करते हैं। राम 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 बाय बाय। राम राम सबको। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बहुत दिनों बाद दिखी होंगी, क्योंकि मोनी मौसा जी, मामा जी और मोनी मौसा जी सीक्रेट मामा जी, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब आपको पता है वो चारों गए थे, तो यहाँ पे वो आ गए हैं। हम आ गए हैं एक छोटा पैकेट और बड़े धमाकों के लेके, ठीक है। तो इसने ना अभी बहुत सारा किराया किया है। ये चाहती है हम इसे घुमाएं, लेकिन बाहर हो रही है धूप और अंदर नहीं आ रही लाइट। अब हम कहाँ घुमाएं, हमें समझ नहीं आ रहा। ये देखो, दुनिया की सारी धूप बाहर ही आ रही है। हम दिल्ली जाएंगे और फिर जो है अपनी दुकान पर ये अपने कॉलेज जाएंगे। कॉलेज बाय। नहीं, मेरे ही छुट्टियाँ चल रही है, समर वेकेशंस आर वेरी गुड फॉर किड। और ये हो गई गाइज हमारे सफ़र के खाने की तैयारी। हमारा क्या हो गया? हमारा को यहीं रहना है, इससे आप लोगों को पता चल सकता है गाइस कि हम लोगों को कितना मजा आया। अभी हम दिखाएंगे वहाँ पे क्या है। तो इसी तरह हमारा व्लॉग जो है हरिद्वार वाला वो अब ख़त्म होने ही वाला है। हमारी जर्नी वापसी दिल्ली की तरफ जा रही है और हम लोग वापस जा रहे हैं और पैकिंग हो गई है। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। हम लोगों को अंदर से बाहर बैग्स लाने में ही वी आर स्वेटिंग बिकॉज बहुत गर्मी है। वो भी बोल रहे हैं हम यहाँ जाएं। हाँ, वो हमारा कुछ बात कर रही है। वांट टू लीव। वहाँ पे काव है और आदि हम लोग निकल रहे हैं फाइनली। नहीं, अभी हम यहीं रहेंगे 3 दिन और। नहीं, हम लोग निकल रहे हैं फाइनली। सो वी आर लीविंग। इसके बाद आई हम होप इसके आप बाद लोगों को नहीं, इसके बाद हम यहाँ कहीं और भी निकल रहे हैं, तो कहाँ? आपको वहाँ जाके दिखाएंगे, ठीक है। नहीं, आई होप गाइज आप लोगों को हम लोगों का जो ये सीरीज़ थी, जो ब्लॉग्स थे वो पसंद आए होंगे
और अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 गाइज हमारे व्लॉग्स को खूब सारा प्यार दीजिए, हम लोगों को खूब सारा प्यार दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए। हम लोगों की हालत बुरी हो गई है, आप देख सकते हो हम लोग कितने थके हुए दिख रहे हैं। इतना ग्लो तो दिख रहा है तुम्हारे फेस पे। वो ये हर बार बोलता है, बट बात ये है बट हमें एक्चुअली गाइज जोक्स अपार्ट, हमें एक्चुअली आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ व्लॉग्स को लाइक करना मत भूलिए और लास्ट टाइम बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लीज सब कुछ करिए, कमेंट भी करिए आपको क्या क्या चीजें व्लॉग में सबसे अच्छी लगी है। आप exactly. सबको आगे फैलाइए, आग की तरह फैल जानी चाहिए वैसे। और लास्ट टाइम हमने आपको अपना घर दिखाया हुआ है, बट हम फिर से एक बार आप लोगों को अपना घर दिखा देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था साथ में गौशाला भी है, वो अभी फ़िलहाल बंद है तो दिखा नहीं पाएंगे, बट मैं जल्दी से आपको घर दिखा देती हूँ।